हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने मीडियन यानी कि एक्सरसाइज नंबर 14.3 के लिए दो सम ख़त्म कर दिए। अलग अलग वैरायटी वाले दोनों सम थे। दूसरी वैरायटी वाले सम आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एकदम अलग है, उसको आखिर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पहले करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ये बताया गया है कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table। एक टेबल बनाया गया है जिस टेबल को एक्चुअल में मैंने प्रॉपर फॉर्म में लिखा है, लेकिन टेबल के अंदर हमें इनिशियली जो हमारी एक्सरसाइज दी होती है वो ऐसा दिया गया है 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, यानी कि ऐसे सम मीन में हमने किए थे। तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कंटिन्यूस रिपीटेड फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं होती, देखिए उसके अंदर यहाँ पे 127, यहाँ पे 126 है, लेकिन यहाँ पे 127 है, क्लियर। फिर नीचे 136 है, यहाँ पे 135 होगा तो नीचे 136 है, मतलब कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं हो रही है। तो हमें उस फ्रीक्वेंसी को रिपीट करना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था, लोअर लिमिट में से 0.5 हटा दिया और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया, तो कंटिन्यूस रिपीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। देखिए 126.5, 126.5, 135.5, 135.5, क्लियर। और उसके लिए आपको सामने FI दी हुई है। अब उसके ऊपर से हमें इन शॉर्ट क्या ढूंढनी है, हमें ढूंढनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने आपको बताया हुआ था, पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज़ रहेगी, रेडी। फिर उसके अंदर हम क्या करते जाएंगे, उसके अंदर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। जैसे 3 + 5, 3 + 5 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी टोटल 8। वैसे 8 + 9 टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 17। वैसे ही नीचे 17 + 12 टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 29, रेडी ना। नाउ 29 + 5 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 34। देन 34 + 4 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 38, 38 + 2 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 40। यानी कि मेरा n जो होगा n, वो मुझे यहाँ पे सीधा मिल जाएगा, कितना, n = 40, रेडी। टोटल मुझे यहीं से क्लियर हो जा रहा है, रेडी ना, समझ में आई बात। तो ये चीज़ आप लोग खास ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है। हमारा फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको सिखाया था, उसी तरीके से करते जाइए। आपको फॉर्मूला के अंदर मैंने सिखाया था एक चीज़ कि मीडियन का फॉर्मूला m = क्या लिखेंगे, m = L प्लस इन ब्रैकेट n/2 - CF वॉल डिवाइड बाय F ब्रैकेट कंप्लीट इनटू H या तो C, ओके ना। अब इस फॉर्मूला का डेटा मुझे तो पहले n/2 चाहिए, तो मेरा n कितना है 40, तो मुझे उसके ऊपर से n/2 मिल जाएगा। मेरा n/2 कितना हो जाएगा 20, सिंपल ना। देन आफ्टर मेरे पास दूसरा मुझे क्या चाहिए, n/2 के साथ साथ मुझे अलग डेटा चाहिए। मेरा f मुझे चाहिए, मुझे CF चाहिए, क्लियर ना। साथ में मुझे n वो तो मिल गया। मेरी लोअर फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए, मुझे h यानी कि इंक्रीमेंट चाहिए। इंक्रीमेंट तो यहाँ पर देखो बच्चों आपको दिख ही रहा है 126.5 - 117.5, क्लियर। नॉर्मली जो इंक्रीमेंट हमारा है वो इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने का है, 9 का, तो हम वो यहाँ पे सीधा लिख देंगे, ओके। चलिए, अब ये फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये लिखने के लिए आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। मैंने वो बॉक्स बनाना भी आपको सिखाया था, क्लियर। वो बॉक्स किस तरीके से बनाया जाएगा, आपका जो मीडियन दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से एग्जैक्ट सेंटर वाला बॉक्स बनेगा। यानी कि ये जो है वो क्या बनेगा, हमारा बॉक्स बनेगा, क्लियर। ये जो है वो, समझ में आई बात, ये चीज़ जो है वो क्या बनेगी, पूरा मेरा बॉक्स बन जाएगा। आपको ये बॉक्स बनाना नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, बट आपके लिए जानकारी के लिए है ये चीज़ कि आप ये कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा सारा डेटा कैसे लिखा गया। अब इसके ऊपर से, इसके ऊपर का ये जो पार्ट है वो क्या है, मेरा CF, यानी CF कितना हो जाएगा मेरा 17, क्लियर दिख रहा है, समझ में आई बात। ये देखिए, माफ़ कीजिए, बॉक्स गलती से कहाँ पे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और
यहाँ पे करना था बॉक्स, नीचे हो गया, कोई बात नहीं, ये हमारा बॉक्स रहेगा। थोड़ा ये याद रखिएगा, क्या ये जो सेंटर वाला टर्म है वो हमने ऊपर से तीसरा कर दिया। ओके, और अगर ये करते हैं तो 8 लेके गिनना पड़ेगा, लेकिन इससे आएगा तो 17 आएगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा मेरा 17। रेडी, ये नहीं गिनना है, ध्यान में रखिएगा। और साथ में उसी वक्त उसी टेबल के लिए मेरा जो 12 है वो क्या हो जाएगा F, और ये 144.5 वो मेरा क्या हो जाएगा लोअर लिमिट। क्लियर, तो मेरा L है बन जाएगा कितना 144.5, और F मेरा कितना बन जाएगा मुझे जो दिया हुआ है मेरे बॉक्स के हिसाब से 12। ओके, चलिए अब वो वैल्यू सिर्फ इसके अंदर पुट कर देनी है। L की वैल्यू मेरे पास कितनी है 144.5 प्लस ब्रैकेट खास बनाइएगा बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया n/2 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी है, मेरे पास कितनी आ गई थी 20 माइनस मेरा CF ये रहा 17। ऑलवेज ये ध्यान रखना बड़ा होगा आपका n/2 CF से, और F की वैल्यू क्या रहेगी मेरी 12। साथ में ये जो है हाइट वो तो 9 रखनी ही है, ये मेरा m रहेगा। क्लियर, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं 144.5 प्लस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 17 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 9। क्लियर, तो 3 4 हो जाएगा सीधा, यानी 144.5 प्लस 9/4 हो जाएगा। 9/4 को साइड में कर लोगे आप, 9/4 को तो 1.7 आसपास नियर अबाउट है, क्योंकि आपको सीधा दिख रहा है, देखिए 4 2 तो 8 हो जाता है। क्लियर, 4 से हम कट करके वापस, माफ़ कीजिए 2 से कटेगा, तो 2 से कट करके मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 146.2 से कट करके देखते हैं तो 2 4 2 8 पॉइंट रखेंगे 10, देन आफ्टर आएगा 7 से 146 पॉइंट। आप एक डिजिट लिखो तो भी चलेगा, आंसर यही तक आप रोक दो, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो 146.7 वो मेरा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा भाई मेरा मीडियन। ओके, तो सम को देख लो एक बार फिर से, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बताया है, थोड़ा सा अलग वैरायटी वाला सम है। वैरायटी इन द सेंस यहाँ पे जो रो होनी चाहिए वो ऑड नंबर की जगह पे इवन नंबर में है, तो आपको बॉक्स कैसे बनाना है ऐसा सम हालांकि हमने पहले किया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों वो आपको होमवर्क में करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके जैसा है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा, वो आपको कहाँ करना है, वो आपको होमवर्क में करना है। तो ये चीज़ खास ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो किस में करना है, होमवर्क में करना है। ओके ना, चलिए सबसे पहले तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी गिन लेते हैं। 6 प्लस 30 कितना हो जाएगा टोटल 36। आपको दिखाना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप 6 प्लस 30 ऐसे दिखाओगे। 36 प्लस 40 हो जाएगा टोटल 76। ना 76 प्लस 16 76 और 6 82 प्लस 10 92 92 प्लस 4 96 96 प्लस 4 100। चलिए n मिल गया मेरा, n कितना आ गया मेरे पास टोटल 100। आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखो यानी यहाँ पे मेरा n क्या है 100। ओके, अब मेरे पास मेरा फॉर्मूला है, उसको मुझे लिखना है। सिर्फ क्या करना है मुझे फॉर्मूला में, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF वॉल डिवाइड बाई F इंटू H। ओके ना, L, अब L सारा डेटा पहले तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और L के लिए मुझे बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो बॉक्स कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो तीसरा और चौथा दोनों सेंटर में आते हैं। तो मैंने आपको बताया था ऊपर से जो पहले आता है उसके ऊपर बॉक्स बनाइए। क्लियर ना, यानी मैं बॉक्स बनाऊंगा यहाँ पे सिंपल, तो ये बन जाएगा भाई मेरा मीडियन। ओके, ये मेरा क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। ओके, चलिए मीडियन इन द सेंस हमारा बॉक्स। अब इसके ऊपर से हमें क्या CF लिखना होगा, तो मेरा CF कितना आ जाएगा 36। तो सबसे पहले तो CF लिख देते हैं 36। ओके, बॉक्स के ऊपर से मेरा F कितना हो जाएगा, F 40 हो जाएगा। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी मेरी L हो जाएगा भाई मेरा 7। n/2 तो लिखना ही रह गया, n/2 चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। रेडी ना, क्योंकि n मेरा 100 है तो ये कितना हो जाएगा सीधा 50। और मेरा जो इंक्रीमेंट है h वो 3 3 का है, दिख रहा है 4 - 1 7 - 4 सीधा 3। चलो वैल्यू डाल देते हैं। L की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 प्लस n/2 कितना है मेरे पास 50। CF कितना है मेरे पास 36, ये रहा। F कितना है मेरे पास, F मेरे पास है 40 मल्टीप्लाई बाय 3। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट के साथ जो छेड़खानी करनी है वो कर लेते हैं।
कितना आ जाएगा टोटल 14 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, यानी कि 7 प्लस 14 3 कितना हो जाएगा मेरे पास, 14 3 42 डिवाइड बाय 40, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आप आंसर खुद लेके आ जाइएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे कि मैं भी लिख रहा हूँ 1.2 फॉर एन एग्जाम्पल, आंसर कोई भी आ सकता है, आप इसको प्रॉपर आंसर ले लीजिएगा। 1 प्लस 1.2, सॉरी 2 बार लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, 8.2 सीधा मेरा मीडियन क्या आ जाएगा 8.2 बराबर। ये आंसर 8.2 आए ऐसा ज़रूर नहीं है, मैंने अप्रॉक्स लिखा है। ओके, आप ये कैलकुलेशन जब करोगे 42 में से 40 निकलेगा तो क्या आएगा, उसके ऊपर से आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, देख लो फिर से एक बार अच्छी तरीके से। आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो ऑड नंबर में आपको दिया, सॉरी इवन नंबर में आपको दिए थे रो, उसको हमने किस तरीके से बॉक्स बनाया, तो ऊपर से जो पहला आता है सेंटर में, जैसे कि तीसरा चौथा दोनों आता था, तो हमने तीसरे को बनाया। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आखिरी और एकदम अलग वैरायटी वाला सम करते हैं, लिख लीजिए। चलिए बच्चों, अब एकदम अलग वैरायटी वाला सम करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आपकी टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो टेबल मैंने बना के लिखा है, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन जो है आपका वो ज़रा समझ लीजिए। क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो है वो, उसके पास एक डेटा है एजिस का, और उसके पास टोटल कितनी 100 पॉलिसीज़ है। ठीक है ना, ये चीज़ समझिएगा। क्या उसके पास 100 पॉलिसीज़ है, पॉलिसी होल्डर जो है वो उनकी। Calculate the median age if policy are given only to a person having age 18 years onwards but less than 60 year, less than 60 years, ये समझना है। यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है। और नीचे जो डेटा दिया है ना वो भी अनग्रुप दिया है, आपको उसको पहले तो ग्रुप में कन्वर्ट करना है। अनग्रुप इन द सेंस आपको बताया गया है 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, क्लियर ना। तो उसको मैंने पहले तो ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको जो ग्रुप दिख रहा है उस ग्रुप के अंदर आपको एक चीज़ ऐसा लग रहा होगा कि सर आपने पहला जो इंटरवल लिया है वो 18 से 20 लिया है, उसके बाद हर एक का 5-5 लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया कि 18 ईयर ऑनवर्ड्स, 18 ईयर से चालू करना है, 18 से नीचे वाला कोई नहीं है। 18 ईयर से आप लोग चालू करोगे, क्या 18 से चालू करोगे और कहाँ पे अटक जाओगे, 60 पे आप अटक जाओगे। इसलिए मैंने पहला इंटरवल जो लिया वो 80 to 20 का लिया है, बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5-5 का इंक्रीमेंट लिया है। ओके, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे लेस देन टाइप नाम का सम है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज किया गया लेस देन 60 ईयर। तो ऐसे टाइम पे जब अनग्रुप डेटा दिया जाता है, क्या ग्रुप नहीं बोल रहा हूँ मैं बच्चों, समझना एक्सरसाइज नंबर 14.4 में लेस देन मोर देन हमें सीखना ही है, बट अभी जो अलग अलग क्वेश्चन हमारे पास जो है उस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ समझ लीजिए, उसके अंदर हमें यहाँ पे जो डेटा दिया है वो अनग्रुप है। और अनग्रुप डेटा जब भी, सुन लो बच्चों अच्छी तरीके से, जब भी अनग्रुप डेटा दिया जाए, एनसीईआरटी खोलो अपनी, क्वेश्चन चेक करो, जब भी कभी अनग्रुप डेटा दिया जाए तब आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी गई होती है। आप उनमें से क्या बनाते हो, आप उनमें से क्या बनाते हो, अपना फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाते हो। मतलब कि सीएफ कैलकुलेट नहीं करना होता है, सीएफ दे दिया जाता है। जैसे कि दे दिया गया है 2, 6, 24, 45, क्लियर ना। ये जो डेटा है वो डेटा आपको पहले से दे दिया गया है, 24, देन 45, देन 78, देन 89, देन 92, देन 98 एंड देन 100। ओके, इस तरीके से ये डेटा जो है वो दिया जाता है, और इस डेटा में से आपको सारे चीज़ों को लिखना होता है, बराबर। यानी कि ये जो चीज़ है, अब यहाँ पे देखिए लेस देन दिया है कि 18 ईयर ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर, तो हमें 60 ईयर से कम लेना है, मतलब हम सम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखना नीचे से चालू करेंगे। बच्चों समझना अच्छी तरीके से, यहाँ पे जो 100 दिया है वो 100 नहीं लिखेंगे, पर मोर देन होता था मतलब कंटिन्यूस होता था, तो हम क्या करते जाते थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते जाते ना, 2 में ये ऐड किया तो 6, मतलब 2 में कितना ऐड किया तो 6 आया, वो लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे 2, तो 2 में कितना ऐड करोगे तो 6 आएगा, 4, यानी कि 6 - 2 क्या हुआ, 6 - 2। वैसे 24 - 6 करोगे तो कितना मिलेगा, 18, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 - 2, 24 - 6, 45 - 24, 78 - 45। बट बेटर है कि यहाँ पे सिर्फ लेस देन वाला सम है। अगर क्वेश्चन में मोर देन वाला दिया होता तो आप एक ही चीज़ को पकड़ के रखिए कि यहाँ पे देखिए चालू करना है, यहाँ से 100 में से 98 निकलेंगे, नीचे से चालू करना है। 100 लेस देन है मतलब नीचे से चालू करेंगे, मोर देन है मतलब ऊपर से ऐड करते जाएंगे। ठीक है, मोर देन जब आएगा तब मैं सिखाऊंगा, अभी लेस देन है तो 100 में से 98 निकलेगा, कितना मुझे मिल जाएगा 2। 98 में से 92 निकलेगा, कितना मिल जाएगा भाई मुझे 6। उसके बाद 92 में से 89 निकलेगा, कितना मिल जाएगा भाई मुझे 89 में से 78 मिल जाएगा, कितना मिलेगा भाई मुझे 11। 78 में से 45 चलो निकाल देते पहले, 4 में से निकलेगा 3, 7 में से 4 निकलेगा 3 मतलब कि 33। उसके बाद नेक्स्ट ऊपर जाएंगे, 78 में से 45 हो गया, 45 में से 24 निकलेंगे, 5 में से 4 निकलेगा 1, 2 निकलेगा 2 एंड 21। क्लियर। तो ऐसे आप करते जाइए, नीचे से ऊपर जाएंगे। क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये डेटा जो है वो क्वेश्चन में बताया गया है लेस देन नाम का वर्ड यूज किया गया है। क्या किया गया है, लेस देन नाम का वर्ड यूज किया गया है, लेस देन 60। ओके, यानी कि हम नीचे से चालू करेंगे। यही चीज़ अगर मोर देन में होती तो हम ऊपर से चालू करते और ऐड करते जाते। लेस देन में हम जैसे निकालते गए वैसे ऊपर से ऐड करते जाते। ओके, तो ये चीज़ समझनी है। और दूसरी बात, ग्रुप डेटा दिया हो तो ये चीज़ नहीं करनी है। ग्रुप डेटा के लिए अलग मेथड है जो 14.4 में दिखेंगे। यहाँ ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप तो मैंने बनाए हैं। आपको अनग्रुप दिया था, आपको टोटल अनग्रुप डेटा दिया था, और अनग्रुप में CF दे दिया जाता है, ग्रुप में तो FI और XI ही होते हैं। ओके, चलिए हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है M = L + n/2 - CF वर्ड डिवाइड बाई F × H। चलो डेटा लिख देते हैं। पहले तो इसमें बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स का तो मेथड सेम ही है। बॉक्स के अंदर तो हमें क्या करना है, सेंटर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है मतलब 1 2 3 4 5वां वाला बॉक्स बनेगा ये, बराबर। ये मेरा बॉक्स बनेगा, सीधी सी बात है, बराबर। ओके, चलिए ये मेरा बॉक्स बन गया ना। अब इसके ऊपर वाला ये जो है वो मेरा CF हो जाएगा, ये मेरा F हो जाएगा, लोअर लिमिट L हो जाएगी। ठीक है, बस तो वो सारा डेटा यहाँ पे साइड में थोड़ा लिख लेना है। रेडी। और N तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 100, क्योंकि टोटल करते करते CF तक तो टोटल आता है, मतलब यही मेरा क्या हो जाता है N। तो N तो मुझे पहले से 100 दे दिया गया है, यानी मेरा n/2 सीधा मिल जाएगा मुझे 50। मेरा जो CF है, मेरा जो CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी मिलेगी भाई मुझे, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी किया हुआ है, कितना है 45, F 33, उसी बॉक्स में आगे बढ़ेंगे, यहाँ रहा F, और इसी के अंदर L मुझे मिल जाएगा 35, और मेरा जो इंक्रीमेंट है H वो भी आपको दिख रहा है, इंक्रीमेंट तो 5-5 का ही है सीधा, बराबर। ओके, तो इस चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है बच्चों। ओके, चलो वैल्यू डाल देते हैं। अब इस वैल्यू के अंदर डालते वक्त ध्यान रखना है खास, 35 + n/2 मतलब 50 माइनस CF कितना है 45। देखो आ गया, पता चल जाएगा, n/2 CF से बड़ा। F कितना है 33, और मेरा जो H है, H वो कितना रहेगा 5। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। 35 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय बाजू में 5 है उसको ऊपर ले ही लेते हैं साथ में, 33 डिवाइड बाय 35 प्लस 25 डिवाइड बाय 33। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तो सीधी दिख रही है, नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब कि 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, मतलब कि 35 प्लस 0 पॉइंट, जैसे कि 33 से करते जाएंगे तो 0 पॉइंट आएगा 250, 250। 33 से करेंगे तो 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 7 तक जाएगा, मतलब अप्रोक्स 0.7 रहेगा। तो 35.7 ये अप्रोक्स है, आप आंसर प्रॉपर भी ला सकते हो। क्लियर। अप्रोक्स मेरा जो मीडियन रहेगा, अप्रोक्स मीडियन वो मुझे कितना मिल जाएगा 35.7, कितना मिल जाएगा 35.7। बच्चों फिर से एक बार देख लो, थोड़ा काम का सम है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। लेस देन टाइप वाले सम है, लेस देन टाइप वाले सम के अंदर आपको खास ध्यान रखना है कि आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी होती है कब, जब अनग्रुप डेटा हो तब। ग्रुप डेटा में ऐसे नहीं करना है। ग्रुप डेटा के अंदर हम आगे सीखेंगे 14.4 में, जब हमें ओजाइव ढूंढना होगा तब। ठीक है, ग्राफिकल मेथड वाले जो सम है ओजाइव के, उसको जब हम करेंगे तब आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
सो अच्छी तरीके से लिख लेना। आज के जो सम है वो प्लस 2 सम आपको होमवर्क में दिए हैं, एक 7वें नंबर का और एक 5वें नंबर का। 7वें नंबर का मैंने बताया नहीं लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, वो दोनों सम आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, शायद अगले लेक्चर में बता दिया होगा, 7 नंबर का सम करना है। ठीक है, सो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, और कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।